वहीं जिस शिक्षक गोविंद राम पर यह आरोप लगाया गया है वह कॉलेज के शिक्षा विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और शादीशुदा होने के साथ 2 बच्चों के पिता भी हैं। आरोपी शिक्षक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है और कहा कि मुझे कॉलेज में काम करते हुए 12 साल हो चुके हैं और सभी शिक्षक मेरे व्यवहार से भलीभांति परिचित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे मामले पर प्राचार्य का जो भी फैसला होगा मुझे मान्य होगा। इस पद पर रहते हुए 12 साल हो गए हैं, कॉलेज में कार्य करते हुए 12 साल हो गए और प्रत्येक व्यक्ति मेरे बारे में अच्छी तरह जानता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है, प्रत्येक प्राचार्य मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं। प्रत्येक जो हमारे सीनियर्स प्रोफेसर्स हैं उसमें वो सब जानते हैं। छात्र कल्याण अधिष्ठा जो सर बैठे हैं, हमारे आगे बैठे हैं, सब हमारे बारे में जानते हैं। जितने भी टीचर्स यहाँ पर हैं, चीफ डॉक्टर महोदय हैं, जितने भी लोग हैं, सब हमारे बारे में भली भांति जानते हैं। और ये मिथ्या बातें हैं, झूठ करार बातें हैं, इसमें कोई ऐसे बात नहीं है। सब ये झूठी बातें हैं, ये झूठी बातें नकार दी गई हैं और हमारे बॉस प्राचार्य महोदय हैं। प्राचार्य महोदय इस पर जो भी एक्शन करेंगे मैं सर्वमान्य हूं और हमारे बॉस जो भी इस पर निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी शिकायत अपने प्राचार्य महोदय से कर दी है। एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय यूनिवर्सिटी के मुख्यालय श्रीनगर में चल रहे कुलपति हटाओ अभियान के बाद प्रदेश के सबसे बड़े छात्र संख्या वाले महाविद्यालय डीएवी में शिक्षकों ने चलाया है छात्र हटाओ अभियान। वो इसलिए कि कॉलेज के शिक्षक द्वारा एक छात्र को छेड़ने पर छात्र ने शिक्षक की पिटाई कर दी। क्या सच्चाई है पूरे मामले में, देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। राजधानी देहरादून का डीएवी महाविद्यालय, जहां आए दिन हंगामे और मारपीट होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब छात्र शिक्षक के साथ ही मारपीट पर उतर आए तो इसे आप क्या कहेंगे। छात्रा से छेड़छाड़ की मिली शिकायत के बाद साथ ही छात्रों ने शिक्षा विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर गोविंद राम के साथ मारपीट की और कॉलेज में जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन को छात्रों को काबू में करने के लिए पुलिस बल की मदद लेनी पड़ी। कॉलेज शिक्षक संघ द्वारा बुलाई गई बैठक में शिक्षक के साथ मारपीट किए जाने की घोर निंदा की गई है। साथ ही बैठक के बाद पदाधिकारियों और शिक्षकों ने सर्वसम्मति से मारपीट के आरोपी छात्र को कॉलेज से हटाने की मांग की है। हमने उसी समय कल ही कार्य बहिष्कार तो कल ही कर दिया था। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने एक जनरल हाउस की मीटिंग बुलाई थी। शिक्षक संघ जनरल हाउस जो हुआ है उसमें लगभग हमारे 75 टीचर आज यहाँ उपस्थित थे। उन सभी ने एक मत से जो प्रस्ताव पारित किए हैं उनकी कॉपी हम आपको दे देंगे। उनमें सबसे पहला कार्य तो उस छात्र का जिस भी कक्षा में वो था उसका रेस्टिकेशन है, जो प्राचार्य जी को हम अभी दे दिया है, उसका रेस्टिकेशन हो जाएगा। छात्रों की आपसी मारपीट और गुटबाजी तो कॉलेज कैंपस में कई बार देखी गई, लेकिन कॉलेज के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा सुनने में आया है जब गुस्साए छात्रों ने शिक्षक के साथ ही मारपीट की हो। डीएवी शिक्षक संघ के अध्यक्षा पुष्पा खंडूड़ी का कहना है कि अगर छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई है तो हम छात्रा के साथ हैं, लेकिन जिस तरह से छात्रों ने शिक्षक के साथ मारपीट की वह माफी लायक नहीं है। जब तक आरोपी छात्र को कॉलेज से हटाने के साथ ही गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक सभी शिक्षकों ने कार्य बहिष्कार करने का फैसला किया है। ये कहाँ का न्याय है कि आप लड़कों से और टीचर को पिटवाइए, ये तो बिल्कुल कानून अपने हाथ में तो लेने की कोई बात नहीं है। अगर रीना जो उनकी अध्यक्ष हैं वो अगर ये कह देती कि नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं है या उनको डांटती तब वो कोई और स्टेप उठाती। तो इसलिए हम अगर लड़की के साथ गलत हुआ है तो हम महिला होने के नाते उसके साथ हैं, परंतु लड़कों को कोई हक नहीं है, छात्रों को कोई हक नहीं है कि वो किसी टीचर को पीटे। जबकि छात्रा बार बार बयान बदल रही थी। उसने पहले एसएमएस की बात की और एसएमएस की बात करने के बाद जब उससे हमारे प्राचार्य महोदय ने कहा कि आप एसएमएस मोबाइल अपना हमें दे दीजिए नंबर, हम उसकी जांच कराएंगे, तो वो मुकर गई उस बात से। और उसके 3-4 घंटे बाद ये प्लानिंग की गई कि ऐसे उन्होंने कहा। कहने का तो कोई सबूत नहीं है। आप कहें कि हमें नैनीताल घूमने को बोल दिया या कहीं, तो घूमने का तो कोई सबूत नहीं है किसी के पास। तो ऐसी बात कही गई है उससे जिसका कोई सबूत नहीं है। तो इसके लिए ये जाँच का विषय है और जाँच में उसका लाइव टेस्ट होगा, उसमें वो क्या निकलता है। अगर दोषी पाए गए टीचर तो उनके खिलाफ कार्रवाई में हम सब साथ हैं। श्रीनगर में कुलपति कटघरे में है तो देहरादून में छात्र खुद कटघरे में आ खड़े हुए हैं। छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में शिक्षक जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन छात्रों के बर्ताव पर सभी शिक्षकों ने कार्य बहिष्कार करने का फैसला किया है, जिसके बाद छात्र संघ और शिक्षक संघ आमने सामने आ खड़ा हुआ है, जिस पर निर्णय लेने की बारी अब कॉलेज प्रशासन की है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से कैमरामैन लईक अहमद के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।